हेलो गाइस, मैं सत्यम आपका स्वागत करता हूँ स्टैटिक्स एजुकेशन चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर। आई होप आपने रिवाइज कर लिए होंगे लास्ट के 2 लेक्चर्स, ठीक है, देख लिए होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पैटर्न पे, जो है आपका a + b = 90 डिग्री। इफ़ a + b = 90 डिग्री होगा तो ये सारी जो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो आपकी सेटिस्फाई करेंगी। मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको, देखिएगा। sin a × sec b = 1, sin a × sec b = 1 होगा, ठीक है, अगर a + b = 90 डिग्री हो। अगर आपका a + b = 90 डिग्री है तो cos a × cosec b = 1 होगा, साथ ही tan a × tan b = 1 होगा। इसको आप उल्टा ही बोल सकते हैं, sin a = cos b होगा, cos a = sin b होगा, tan a = cot b होगा। आप इसको लिख सकते हैं, आप एक याद रखिए, एक के हिसाब से दूसरा हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा sin a × sec b = 1, आप इसको उल्टा कर सकते हैं, sin a × sec b को आप लिख सकते हैं 1/cos b = 1, sin a = cos b। cos b को मैंने वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया तो आपका ये हो गया sin a = cos b। तो इससे आप ये भी लिख सकते हैं, मतलब से इतना सा है, जब भी a + b = 90 डिग्री होगा तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। देन sin a × sin × sec b होता है आपका 1, cos a × cosec b होता है 1, tan a × tan b होता है 1। सिमिलर पैटर्न पे आप अगर इसको देखें तो सिमिलर पैटर्न पे आपका ये हो जाएगा sin a = cos b, cos a = sin b, tan a = cot b। आइए करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है, इफ sin थीटा = cos थीटा + 50 डिग्री, देन फाइंड करना है आपको थीटा। इफ sin थीटा = cos थीटा + 50 डिग्री, देन आपको थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर sin a = cos b है, अगर sin a = cos b है तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी a + b = 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको देखना है ये इसका और इसका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, थीटा + 50 डिग्री इक्वल होगा 90 डिग्री के। 2 थीटा 50 डिग्री इस साइड चले जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 40 डिग्री। तो थीटा इक्वल आ जाएगा आपका 20 डिग्री। ये आपका CGL का क्वेश्चन था रिसेंटली। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन है आपका, इफ sec 4 थीटा = cosec थीटा + 20 डिग्री, देन थीटा इक्वल फाइंड करना है। इफ sec 4 थीटा = cosec थीटा + 20 डिग्री, देन थीटा आपको फाइंड करना है। तो आप देखिएगा ये कंडीशन किस को फॉलो करती है, तो आप चेक करेंगे कि ये जो फॉलो कर रही है, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है। sin a = cos b, sin a = cos b, चाहे आप इसको ये लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, ये उल्टा ही होता है, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो आप क्या लिखेंगे, a + b = 90 डिग्री। तो सिमिलर पैटर्न पे लिख देगा 4 थीटा + थीटा + 20 डिग्री = 90 डिग्री। 4 और 5 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 70 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 डिग्री। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को आंसर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका जो अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन है CGL 2017 का। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको आंसर्स पुट करने हैं। सिमिलर पैटर्न, बस इतना आपको चेक करना है कि अगर इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a + b 90 डिग्री के बराबर होगा, a + b 90 डिग्री होगा। तो मैंने सिमिलर पैटर्न पे इसको भी देखा कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देन हमने सीधा लिख दिया कि ये आपको कंडीशन को फॉलो करेगा, तो थीटा = 14 डिग्री आ गया आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं इसके आगे। सिमिलर पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ tan
4 थीटा इक्वल कॉट 2 थीटा प्लस 30 डिग्री। इफ tan 4 थीटा इक्वल कॉट 2 थीटा प्लस 30 डिग्री देन थीटा फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था tan थीटा इक्वल कॉट थीटा होगा, देन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी a प्लस बी इक्वल थीटा, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो बस क्या करना है, एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। बस 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 6 थीटा इक्वल 30 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। 6 थीटा इक्वल 90 में 30 जाएगा, बचेगा आपका 60 डिग्री। देन थीटा इक्वल हो जाएगा 10 डिग्री। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल c है, यहाँ पर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल c है और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर है। मीन्स ये जो आपके कंडीशन है ये आपको फॉलो कर रही है पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम को अगर ये आपको प्रूफ कर रही है, अगर ये आपको सॉल्व हो रही है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, सीधा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर है, मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रही है, तो आप सीधा बोलेंगे a यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर होगा, b बेस होगा, c आपका हाइपोटेनस होगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि पाइथागोरस थ्योरम को जो प्रूफ करते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम से बने हुए होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। तो मैं आपको ट्रिपलेट्स को रिकॉल करा दे रहा हूँ, दोबारा से आप देख लीजिएगा। सीधी सी बात इतना है, इसमें आप ट्रिपलेट्स देख के सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताया हुआ था 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 एंड 20 21 29। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताए हुए थे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 एंड 20 21 29। तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स पाइथागोरस थ्योरम को ऑलरेडी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया हुआ है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न पे आप यहाँ पे देखेंगे तो अब जिस भी क्वेश्चन में आपके ट्रिपलेट दिखाई देगा वो 100% पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रहा होगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें से हम ये छांट लेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन करेंगे इसके हिसाब से। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल 5 देन tan थीटा इक्वल फाइंड करना है। देखिए, मैं जस्ट अभी आपको बताया था कि अगर पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं तो वही ट्रिपलेट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 3, ये 4 और ये 5, ये है आपका फर्स्ट ट्रिपलेट, इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको सीधी सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा आपका बेस और ये वाला हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। सिंपली आपको पता करना है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर होगा आपका 3, बेस होगा आपका 4। 1 सेकंड में आपको आंसर मार्क कर देंगे, 1 सेकंड इज इनफ। 1 सेकंड की ट्रिक है, सीधा आप इसको आंसर रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करते हैं इस ट्रिक पे। क्वेश्चन है 7 sin थीटा इफ 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इक्वल 25 देन tan थीटा इक्वल फाइंड करना है। फिर से आपको tan थीटा ही निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया फिर से कि भाई यहाँ पे 7 24 और 25, 7 24 25, 7 24 25, ये आपके पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देन 1 सेकंड लगेगा आपको मार्क करने में, आंसर क्या आ जाएगा, 7/24।
कैसे आया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप सीधा आंसर मार्क करेंगे, 1 सेकंड काफी है इसके लिए, 1 सेकंड इज इनफ। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन acute angle and it is given that 5 sin theta plus 12 cos theta equal 13, then what is the value of tan theta? इसको आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है और ये आपका आया था CHSL 9 जुलाई 2019 इवनिंग की शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस की जो अप्रोच बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर पे लगा करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको प्रीवियस ईयर पे के बेस्ड ही है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। CHSL 9 जुलाई को आपको पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया, अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ट्रिपलेट्स को प्रूफ करते हैं, ये ट्रिपलेट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपका आंसर 1 सेकंड में आएगा। यहाँ पे आप देखिए ये कितना है, 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट्स को सेटिस्फाई करते हैं, आंसर विल बी 5/12। 1 सेकंड में आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर 5 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 12 आपका बेस हो जाएगा, 13 आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 सेकंड में आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ, नए ट्रिक्स की तरफ। क्वेश्चन है एक, इफ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी इक्वल 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, देन फाइंड 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, ये आपको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, ये क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं आइए देखते हैं। ये अभी आपका पूछा गया था 2017 मेंस का क्वेश्चन है। मैं आपको 1 सेकंड देना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। ऑप्शंस देख लीजिए आप, इसके ऑप्शन में भी लिख दे रहा हूं। यहाँ पे ऑप्शन थे आपके, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी, बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, सी ऑप्शन है प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और डी ऑप्शन है आपका अंडर रूट कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो ये क्वेश्चन है आपका, 1 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको। देखिए अगर सॉल्व कर सकते हैं आप तो वीडियो को पॉज करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया गया है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी इक्वल 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी अपॉन 1 माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन सी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसके इक्वल में एक कांस्टेंट मान लेंगे।
क्या करना है, सिंपली इसका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी इक्वल में हम मान लेंगे के। सिमिलर पैटर्न पे हम मान लेंगे 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, यहाँ पर भी मान लेंगे इक्वल में के, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो बराबर हम के रख सकते हैं, इक्वल में के रख सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर देंगे, सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये कैसे बन गया, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार जोड़ना एक बार घटाना, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पैटर्न से मैंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और सिमिलरली ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिएगा मुझे ये पता करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका सिमिलर पैटर्न पे, ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये क्या बनता है, आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आप सिमिलर पैटर्न पे अगर आप देखिएगा, अगर आप कॉस स्क्वायर बी इक्वल देखें तो क्या हो जाएगा, या सिमिलर सॉरी कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, ए लिख लीजिए या थीटा लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इस तरीके से आपका इस बनेगा। अगर मैं सिमिलरली बोलूं तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा। हमें क्या करना है, हम सिर्फ सीधे इसके हिसाब से क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम सीधे यहाँ लिखेंगे कॉस ए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा कि हमारा बनेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर सी। यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर बी, यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर सी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, तो आप सीधे देखिए, आप के को वैल्यू आपको पता करनी है, के की वैल्यू, क्योंकि आपने इसके इक्वल में के ही माना था, तो मुझे के की वैल्यू पता करनी है। तो अब ये के है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, स्क्वायर आपको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट, तो के इक्वल हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट हो जाएगा तो अंडर रूट से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब भी अंडर रूट होता है तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है। तो आप सिंपली देखिए, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, लेकिन किस में रहेगा, प्लस माइनस में, ना कि माइनस में अकेला, ना ही अंडर रूट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका रहेगा आंसर। ठीक है, इसको सही से देखे रहिएगा। सीधी सी बात इतना सा है। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ये मैं आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात इतनी सी है, जब भी ये पैटर्न बनेगा, अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी, अगर क्वेश्चन साइन में है, आंसर होगा कॉस में प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अगर यही क्वेश्चन सेम तरीके से कॉस में आएगा तो आंसर होगा साइन ए साइन बी साइन सी, बट प्लस माइनस का। याद रखिएगा, मैं सिमिलर पैटर्न पे कॉस वाला भी करवा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मार्क करना है प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अगर आपका आता है साइन में तो आपको मार्क करना है कॉस वाला, अगर आता है कॉस में तो मार्क करना है साइन वाला। 1 सेकंड लगेगा आपको आंसर मार्क करने में, तुरंत मार्क कर देंगे। देखिए 2017 मेंस का था, बट हमने 10 सेकंड के ऊपर अंदर ही कर दिया इसको। ये नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पे अगर आपसे पूछा जाए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी इक्वल है आपका 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी और 1 माइनस कॉस सी। ठीक है, तो आपको देन फाइंड करना है आपको 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी।
ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर साइन में है तो कॉस वाला आंसर होगा, कॉस में तो साइन वाला। सीधा आप सेकेंड्स लगाएंगे, कौन सा आंसर होगा, प्लस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड इज इनफ। 1 सेकंड में आप मार्क करेंगे, सीधी सी बात नहीं है। कॉस में बोलेगा साइन वाला, साइन में बोलेगा कॉस वाला आंसर होगा अगर इस पैटर्न पर का क्वेश्चन बनता है तो। क्यों बनेगा, क्योंकि आपने देख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पैटर्न में बनता है, तो इस तरीके से आपका आंसर सीधा आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करना चाहेगा तो ट्विस्ट करेगा इस हिसाब से, देखिएगा जैसे सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा सेक बीटा प्लस टेन बीटा सेक गामा प्लस कॉस टेन गामा इक्वल आपको देगा यहाँ पे सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा सेक बीटा माइनस टेन बीटा और सेक गामा माइनस टेन गामा। अब आपसे यहाँ पूछेगा, यहाँ पे आपको दे देगा के और यहाँ पे भी दे दिया उसने के। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने अभी समझा था, क्या समझा था कि जब भी इस तरीके से होता है तो हम सीधा क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वहां पे लग जाता है, राइट। इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा और यहाँ पे सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, तो ये आपका क्या बनेगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पिछला कॉन्सेप्ट बताया था, मल्टीप्लाई ही करना था। वहां पे बन रहा था आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे बन रहा है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे बनेगा सेक स्क्वायर गामा माइनस टेन स्क्वायर गामा और यहाँ पे आपका आ जाएगा के स्क्वायर। अब देखिए आपको ये वैल्यूज पता होती हैं, क्या होती हैं, ये होती है 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल के स्क्वायर। तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी। सो इसी तरीके की ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स आप सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, हम मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय।